नाम सर्वधर्म नाम तेरे कृष्णाष्टमी नमो सने साराय स्वामी गुरु के चकास्ते चित स्वरवाय भगवाय स्वरवाय संसार नाम का कोई अलग पदार्थ नहीं है। इस आत्मा का परिणाम निश्चय है कि श्रद्धा से विमुख होकर शरीर आदि परद्रव्यों के साथ एकत्व श्रद्धानुरूप होकर प्रवर्तन करे, उसी का नाम संसार है। इसलिए जो जीव संसार से मुक्त होने की इच्छुक है, उन्हें शुद्ध न्याय के सन्मुख रहना मुझे श्री पुरुषार्थ भगवत चंद्राचार्य देव संसार की परिभाषा देते हैं। इसका मतलब है जीव को संसार भी किसको कहते पता नहीं। वो संयोगों को संभालने में, दुखी होने में संसार बनता है। और योगेंद्र देव मुनिराज ने पाप और पुण्य के भाव को संसार बनाया। अमृत चंद्राचार्य किरण ने उससे भी बढ़ाया, जबकि अलौकिक बात है। पहली बात तो अपना संसार अपने अंदर होता है। बाहर का पदार्थ अगर संसार हो तो जब इसका देह छूट जाता है तो मोक्ष हो जाना चाहिए। मोक्ष तो नहीं होता है। अगर परद्रव्य दुख का कारण हो तो सारे एक साथ छूट गए तो जीव सुखी हो जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि इसके मानने में भूल है। अब इसका संसार कौन है? यहाँ कह रहे हैं आत्मा के परिणाम के श्रद्धा से विमुख। किसी अलग बात ही टिकट वर्ड में आत्मा का परिणाम एक शब्द। अब क्या होता है आत्मा का परिणाम? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ऐसे अनंत गुणों की खान, इसका जो निर्मल परिणमन है, इससे जीव अनादि से विमुख है। इससे विमुख का अर्थ है कि जो पाप और पुण्य के परिणाम है उसके सन्मुख है। तो पाप और पुण्य के परिणाम के सन्मुख है, ये तो परिणाम के सन्मुख, वास्तव में तो संयोग के सन्मुख है। यानी स्वभाव से विमुख और संयोगों के सन्मुख, विवाह के सन्मुख, ये संसार है। अब दूसरी बात है कि संसार से मुक्त होना कौन चाहता है, कि जिसको संसार में दुख लगे तो यहाँ कोई इनकार नहीं करेगा। और घबराना, कोई इनकार नहीं करेगा उसको। और वो इनकार करे नहीं करे, उसका ट्रीटमेंट लेने की पद्धति से पता लगता है। क्या ट्रीटमेंट लेने की पद्धति? कि जिसको व्याधि हो और बहुत सता रही हो तो उसका अंतरंग मन ये कहता है कि अब मेरे को जहर खा लेना चाहिए, मेरे से सेल भी होता है। ऐसा उस दुख से घबराया कोई उसको कहो कि रोज पकवान खाए, ये खा वो खा, कुछ नहीं चाहिए उसको। इसको वो व्याधि से मुक्ति चाहिए उसको। तो वो डॉक्टर के पास जा कर के ऐसा सुनता है कि इधर भी देखिए उधर भी देखिए, कौन आया कौन नहीं आया, क्या टाइम हुआ, ऐसा देखता है कि डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब अब मेरे से पीड़ा से नहीं होगी, या तो आप ठीक कर दो या तो कल जहर खा के मर जाऊँगा। और अगर वो ट्रीटमेंट सही नहीं करेगा तो मर जाएगा, वास्तव में आएगा नहीं। अपन अपने कलेजे पर हाथ रख के देखें कि अपन इस पकड़ के साथ जिम्मानी सुनते हैं, अपने को कौन सा घर का उदय, पाप का तो हर एक को लगता ही है। पुण्य के उदय की सामग्री जब उसको मिलती है तो क्या उसका मन अपने शुद्धात्मा को प्राप्त करने के लिए छटपटाता है कि अब मेरे को मेरा आत्मा नहीं मिला तो मेरा जीना बेकार है। इतना अंदर में श्रद्धा होने पर अब जब वो डॉक्टर की बात सुनता है पेशेंट, तो अंतरंग मन से सुनता, बाहर से नहीं सुनता। ऐसा ये जीव अंदर से जिनवाने को इस तरीके से सुनना सीखे जैसा वो डॉक्टर की बात सुनता है। अपन अपनी अपनी पात्रता देखें अपन कि अपन किस तरीके से सुनते हैं। आगे पाठ पीछे सपाट कर क्या चला था, किसको ग्रहण करना, किसको निश्चय, किसको व्यवहार, ये सब आपका काम है, भी याद में। इसको संसार को पीड़ा लगी वो क्या मोक्ष को पसंद करेगा। आत्मा का परिणाम निश्चय नहीं के श्रद्धा से विमुख होकर, किसी को समझ में नहीं आया तो उन्होंने फिर क्लेरिफिकेशन किया, शरीर आदि परद्रव्यों के साथ आ गया। शरीर आदि कुटुंब, परिवार, धन, दौलत, मकान, पत्नी, बच्चे, इनके साथ में एकत्व, यानी यही मैं हूँ और यही मेरे हैं, हम दो हमारा दो, यही संसार है, यही दुख है,
और इसी में जीव को आनंद से मजा आ रहा है। इससे विमुख होना और स्वभाव के सम्मुख होना, इनसे विभक्त होना, आत्मा से एकत्व होना, ये तो उसकी डिक्शनरी में आ जाए जन्म में तो बहुत बड़ी बात है। आज जब उसको जिससे एकत्र करना उसका अच्छा गंभीर परिचय हो, उसकी बात जिनवाने की चाहिए। अंकित ये तो अभी खाली मात्रता की बात कर रहे हैं, ये बात जो कहता है ना याद नहीं रहती है, समझ में नहीं आती। तेरे को डॉक्टर की बात समझ में नहीं आया, ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिलेगा कि वो डॉक्टर कहे और उसको समझ में नहीं आया। क्या कर रहा है? इसके प्रश्न करने से, उसको ग्रॉसअप करने से समझ में आती है बात कि बिना मोक्ष सुख समझ रहा है ना संसार का दुख समझ रहा है। ये सिर्फ साता के उदय से परिचित है बस। एकत्व रूप होकर प्रवर्तन करे, उसका नाम संसार है। पर द्रव्य के साथ एकत्व रूप होकर, श्रद्धा रूप होकर प्रवर्तन करे, उसके फल में उसको पाप और पुण्य के परिणाम होते हैं, वो भी संसार है। इसलिए फिर से शब्द डालें, जो जीव, जो मन कंडीशनल, संसार से मुक्त होने का इच्छुक, संसार से मुक्त होने का अर्थ कि आत्मा से एकत्व और पर से विभक्त, इनके संयोग में होने वाला दुख, उससे मुक्त होने का, दुख से मुक्त होना। संसार से क्या मुक्त हो? दुख से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। सब परिभाषा भी अलग अलग है। मोक्ष वही सुना वहाँ चले गए मोक्ष। इच्छुक, अभी तो खाली इच्छुक की बात करें, अब करें क्या कि शुद्ध नय के सन्मुख रहना योग्य है। शुद्ध नय यानी शुद्ध नय का विषय ऐसा शुद्धात्मा, उसके सन्मुख रहना योग्य है। अरे ये हमारा चल रहा है यार, कैसे मिल गया यार? शायद एक एक लाइन में मोक्ष बताते हैं, एक एक लाइन। स्वभाव के सन्मुख हो जाना, जब हो जाएगा, जब स्वभाव की बात ही सुनने लगे जन्म में तो बहुत बड़ी बात है। उसको विभाव की चर्चा सुहाती है, स्वभाव की सब घबराता है, जहाँ देर होगी तो घड़ी देखने लगेगा, मतलब नहीं सुहागी बात। इस आत्मा को ग्रहण कराना है। आचार्य भी देखो जिद पे है पूरा, यदि ये जीव हमारे पास आया है, अगर ये इस जन्म में अपने शुद्धात्मा को ग्रहण नहीं कर पाया तो ये जाकर के हमको बदनाम करेगा कि मैं इतने साल तक जैन दर्शन को अपनाता रहा, ऐसे मैंने आराधना करी और मेरे को लाभ बिल्कुल नहीं हुआ। मैं तेरे को जिस विधि से आत्मा को ग्रहण करने की बात बताई थी, तुम्हें ध्यान से नहीं सुना, वही बता रहे हैं, वो चर्चा चल रही है। गाथा हो गया, इसकी टीका देखना जरा। चेतना 298-99 नंबर की गाथा, 437 पेज, टीका है। चेतना दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती है, इसलिए चेतकत्व की भांति दर्शकत्व और ज्ञातत्व आत्मा का स्वलक्षण ही है। पहली आधी लाइन में तो बहुत सारी बात आ गई। चेतना किसको कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार यानी जानने और देखने की पर्याय का एक नाम चेतना है। और ये चेतना को पिछली गाथा के अंदर आचार्य ने चेतना के लक्षण से चेतकत्व आत्मा को ग्रहण कराया था। तो शिष्य को कुछ समझ में नहीं आया क्या है, तो आचार्य ने बिल्कुल केजी के बच्चे की तरह चेतना के दो भेद किए। आचार्य ने नहीं करे, वस्तु में ही है, जानना और देखना। वो इसको और सरल तत्वार्थ सूत्र के अंदर उपयोग वो लक्षणम कहा। जीव का लक्षण क्या है? क्योंकि जब जिनवाणी बार बार आत्मा को ग्रहण कराने की बात कराई गई थी, पूछोगे तो सही वो आत्मा कौन है, वो आत्मा कहाँ रहता है, मैं कैसे प्राप्त करूँ? कि भाई उसका उपयोग लक्षण है। उपयोग लक्षण जिसके पास हो उसको आत्मा कहते हैं। तो देख तेरे पास उपयोग है कि नहीं। ऐसा उपयोग क्या होता है कि जानना देखना, इसको उपयोग कहते हैं। तो तेरे पास है कि नहीं? बस ये जानना और देखना, मैंने तो देखता भी है और जानता भी है कि साहब ये देखता और जानता तो हूँ, पर मेरे को समझ भी नहीं आता है कि देखना किसको कहते हैं और जानना किसको कहते हैं। कि भाई जो सबसे पहले इस आत्मा के में जो उत्पन्न होता है ज्ञान, उसको जानने की प्रोसेस है। प्रोसेस है मानो किस पद्धति से जानता है ज्ञान, अपना ज्ञान जानता है तो किस पद्धति से जानता है, ये पद्धति भी अपने को नहीं पता है। तो वो पहले ज्ञेयों के जानने के पहले उनका एक उसको अभेद सामान्य अवलोकन होता है।
इसका नाम है दर्शन। दर्शन जो होता है वो विषय को अभेद विषय बनाता है, और अभेद के बाद तत्काल ही उसमें भेद कर करके जानता है कि ये कौन है। पहले देखा किसी अनजान शहर में गए तो भाई ये मंदिर है, अब फिर भेद डाला कि किसका है, कि दिगंबर का है, श्वेतंबर का है, अनुमति का है। ऐसे ही उसकी पद्धति है। पहले मंदिर के अंदर घुसे तो कौन से भगवान है, तो पहले जैन भगवान दिखे, फिर भेद करके डाला, पार्शनाथ है, महावीर है, चंद्र प्रभु है, ऐसा भेद कर करके ऐसे ही जीव पास होगा। एक अभेद को देखता है, भेद को, ये इसके दोनों गुणों का व्यापार अनादि से चल रहा है। इन दोनों गुणों के व्यापार को का लक्षण चेतना है। दोनों का एक नाम चेतना है। चेतना है मैंने कोई जीव ने देह छूट गया है और अभी जिंदा है या मर गया है, तो कैसे पता लगे? कि चेतना से पता लगता है कि उसमें चेतकत्व है कि नहीं, चेतना है कि शांत हो गई है, क्योंकि जड़ में चेतनपना नहीं होता है। कुछ थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही क्या? जीव को ग्रहण करने की बातें चल रही है, तो जीव को ग्रहण करें, बहुत बड़ी समस्या है इसके सामने, पर इसने समस्या बनाई ही नहीं। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की समस्या बनाई है, जो उसका उस समस्या से दूर दूर तक इसका कोई लेना ही नहीं है। समस्या तो ये है कि जीव ज्ञान दर्शन का पिंड है, अनादि से उसमें उपयोग लक्षण है, अनादि से वो जान देख रहा है, पर वो जानने देखने के लक्षण वाला आत्मा मैं हूँ ऐसा नहीं जान रहा है। अभी तो दूसरी बात आगे तो ग्रहण कराएंगे आचार्य कि भैया जानने देखने के लक्षण वाला जो आत्मा है, तो इसके अंदर तो साथ में राग द्वेष मोह का परिणाम भी चल रहा है, तो वो उसको ये ग्रहण कर चुका है, तो उसकी जगह इसको चेतन लक्षण से, जानने देखने के लक्षण से उसको आत्मा को ग्रहण कराना है। और जिनवाणी की भाषा में तो बोल देंगे तो समझ भी नहीं आएगा कि इसने मिथ्या दर्शन को ग्रहण कर रखा है, वो जिनवाणी को सम्यक दर्शन ग्रहण कराना है। तो लोग क्या समझ में आया? किसी को नहीं आया ना? देखो आचार्य को तो बात पता है, इसलिए बिल्कुल केजी की तरफ पढ़ा है उसको कि अपने से भिन्न पदार्थों को जानना देखना इसका स्वभाव है। तो जानने देखने में आता है लोग, तो सबसे ज़्यादा पुण्य के उदय की सामग्री देखने में आती है, तो चूँकि इसी के उदय में, इसी के संयोग में, तो तत्काल ये मेरी है ऐसा जान लेता है। तो उसका व्यापार तो चल रहा है, तो वो सीधा नहीं करेगा तो उल्टा करेगा। तो जो जिसको जानता देखता है उसको अपना जान लेता, मान लेता है। अब इसको जिनवाणी कह रही कि नहीं, अब यहाँ से मेथड बदलती है। क्या बदलती है? कि जानने देखने के लक्षण वाला जो चिन्ह है, यानी जो जान रहा देख रहा है जीव है, ये इसकी पर्याय है, और ये पर्याय है ये अंदर तो अभी तक जो दूसरे पदार्थ है उनको प्रकाशित करता रहा है, जबकि वास्तव में ये ज्ञान दर्शन का जो गुण है ये जिस आत्मा में सारा उसको प्रकाशित करता है। तो तू अब ये मेरे को घड़ी दिख रही है, पंखा दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है, परिवार दिख रहा है, ये एक बार बंद कर दे बोलना। आचार्य तो प्रवचन साहब की 114 गाथा में तो एकदम स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि पर को जानने के लिए अंधा हो जाएगा। सब अंधा हो जाऊंगा तो क्या करूँगा? कि डरना था काय को? अंधा हो जाएगा तो बाहर को देखने के लिए अंधा हो जाएगा, तो अंदर की आँख खुल जाएगी। अभी अंदर की आँख इसलिए नहीं खुलेगी तो बाहर देखने में व्यस्त है। कैसा कैसा आचार्य की पद्धति है। आचार्य को क्या कराना है कि इसका ज्ञान को खिलाना है। वो बंद क्यों है? कि बाहर देखने में व्यस्त है। क्यों है? कि जो देखता है उसके गले पड़ता है। क्यों है? कि इसे ज्ञान को फुर्सत ही नहीं है। जिस ज्ञान से जिनवाणी को काम कराना है आत्मा को देखने का, तो पहले तो आत्मा की बातें सुने वो, और फिर जगत के पदार्थों को देखना बंद करे। तो देखने का अर्थ इससे नहीं देखना है। देखने का अर्थ है कि उन पदार्थों को देख देख करके मचलता है, उन पदार्थों को देख देख करके विकल्पों के तूफान में भंवर फंस जाता है। ये बंद करें, और इसी की जगह पर आत्मा के गुणों का विचार करें। ये जिनवाणी को काम कराना है। ये बातों से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये द्विविधनि रिटर्न जीव है, द्विविधनि समझते। अनंत तीर्थंकर की वाणी को सुन चुका है, छोटे मोटे में क्या असर करेगा? बड़े बड़े नगाड़ों से इसकी नींद नहीं खुली है, तो कोई थाली बजा के उठा है चम्मच से, तो क्या उठेगी? ऐसी दशा है जी। चेतना लक्षण को ग्रहण कराना है। अब देखो क्या करें? चेतना दर्शन और ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि चेतना जो है जानने देखने की पर्याय, वो दर्शन और ज्ञान रूपी भेद
मैंने जानने देखने का भेद इसका उल्लंघन नहीं करती है, अर्थात ये कभी भी राग द्वेष मोह रूप नहीं होती है। अगर ये चेतना ज्ञान दर्शन का उल्लंघन कर जाए तो क्या होगा कि जीव जड़ हो जाएगा। कभी भी नहीं करती है। कब? अज्ञान दशा में कि ज्ञान में कहना दिया अनंत, ये अपने को नहीं जाने तब भी इसने अपने को घोषणा करी है कि मैं शरीर हो गया हूँ, और तिल तिल करे देह के खंड इसने भगवान को सुनाया। उसने हे प्रभु मैंने तिल तिल करे देह के खंड नरक में मेरे शरीर के एक एक तिल तिल के समान खंड कर दिए, और वहाँ खंड कर दिए तो करे शरीर के थे, और उस समय आत्मा अखंड था, ये बताना था उनको। नाम ही लिखा है वहाँ पे तिल तिल करे देह के खंड, आत्मा के खंड नहीं लिखा है, पर अभी नहीं समझ पाता है, उल्लंघन नहीं करती है। तो ज्ञान दर्शन जो है वो जानने देखने का उल्लंघन करके राग द्वेष रूप हो जाए या शरीर रूप हो जाए, ऐसा उल्लंघन आज तक हुआ नहीं, अनंत काल आगे होगा नहीं। जीव अगर इसका उल्लंघन करेगा तो क्या होएगा कि जीव जड़ हो जाएगा। अगर अपने को शरीर मानेगा तो जड़ हो जाएगा, अपने को राग मानेगा तो आश्रय हो जाएगा। तो सब हो जाने दो ना, क्या दिक्कत है कि नहीं। उसके हो जाने पर जब शरीर अपने को माना तो शरीर हुआ तो नहीं, पर तेरे अपने मानने के कारण वो जब छूटेगा तो तू बहुत बुरी तरह से चिल्लाएगा, क्योंकि तूने उसको अपना जाना और वो छूटा। तो तूने पहली गलती ही करी कि वो कभी भी चेतन जड़ रूप नहीं होता है। नहीं होने पर भी तूने माना है, ये बात सत्य है, और हुआ नहीं ये भी सत्य है, दो सत्य है। चेतना में ज्ञान और दर्शन चीज नहीं आती है। अभी क्या बोला? ज्ञान और दर्शन की मिली जुली पर्याय का नाम चेतना है। तो दोनों ले तो लिए, उपयोग की परिभाषा में लिया है। उपयोग किसको कहते हैं कि जानने देखने के व्यापार को उपयोग कहते हैं। आप भी व्यापार करते हो, काय का करते हो? और विकल्प का व्यापार कौन करता है? और बर्तन का, कपड़े का, सीमेंट का, रेती का, गिट्टी का व्यापार कौन करता है? अंकित से सुनो जवाब। कौन करता है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। तो फिर क्या कर रहे हैं? जान देख रहा है, पाप कौन कर रहा है साथ में? अच्छा सभी हो रहा है तो सजा भी होने ही दो, उसमें क्या, 4 के दिन भूखने भी दो। फिर ये मेहनत करने की जरूरत है क्या? जरा जिनवाणी के सामने जवाब देना सीखो कि ये पुद्गल का व्यापार पुद्गल में हो रहा है, और खाली इतनी सी जरूर गड़बड़ हुई है कि ये मेरे पुण्य के संयोग में हो रहा है। बस इतनी वजह से मेरे को ये भ्रम सारा घुस गया कि व्यापार मेरा है और मैं कर रहा हूँ, और वो भ्रम घुस गया कि मैं इस व्यापार से करोड़पति बन गया हूँ और सामान लेकर के भोग कर रहा हूँ, इसलिए मैं सुखी हो गया हूँ, और मैं मोहल्ले का और नगर का सबसे बड़ा बन गया हूँ। ये सब भ्रम के ऊपर भ्रम ही भ्रम है। जीव तो इसके बीच में अनादि अनंत एक रूप ज्ञान का बोल ही रहा है, और अगर ये मान्यता जिंदा रही तो वो दिन दूर नहीं है कि एक इंद्रिय दो इंद्रिय में दिखेगा, और अनंत बात जा चुका है, फिर चला जाएगा। क्योंकि दुनिया का कोई देव इस जीव को पशु गति भेजता नहीं है, और वो क्यों चला गया इसका रहस्य नहीं जानता है, वो सिर्फ जिन्हें भगवान बताएंगे। इसको ये बात कैसे समझ में आए और कैसे इसको सुनकर के इसकी महिमा आए कि कितना अलौकिक दर्शन मिला है। जगत में किसी देव का आशीर्वाद और कृपा चलती नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय देंगे, वो निश्चय मैंने कटेगा नहीं। वो कि वो एक सुशीला उपन्यास नाम की अमृत गति आचार्य लिखा उसको कि इसके द्वारा चाहे ज्ञान दशा में चाहे अज्ञान दशा में किए गए कर्म बंध्या नहीं होते हैं, और कर्म रागी द्वेषी नहीं है। वो रिकॉर्ड रखते हैं सारा, दुनिया के सारे कंप्यूटर रिकॉर्ड फेल हो जाए, जो इसके भाव कर्म से द्रव्य कर्म बंधे वो सत्ता में पड़े हैं। आज भले उदय में नहीं हो, वो सत्ता में पड़े हैं और अनंत नहीं बन पाया है, तो उसका उदय और फल आएगा आएगा और आएगा। फिर वहाँ भी यही कहना कि मैं तो क्या थे दृष्टा हूँ, मुझे हो रहा है, ऐसे ही होगा। बताना कि अनंत ऐसे ही होगा। रोटी तो आप खा ही नहीं रहे हो ना, रोटी की तो खाने की क्रिया के जानने ही वाले हो, तो एक आध दिन बंद कर दो ना इसको, मालूम पड़ जाएगा खाता है कि नहीं खाता है।
जिनवानी मनोरंजन की बात नहीं, बहुत सीरियस बात चल रही है। चेतना ज्ञान दर्शन रूपों का उल्लंघन नहीं करती है, यदि करे तो क्या होएगा? नंबर 1, ये शरीर अपने को मानेगा तो जड़ हो जाएगा। दूसरी बात, यदि ये राग अपने को जानेगा, क्योंकि या तो राग द्वेष मान रहा है, जड़ मान रहा है, यदि रागी अपने को मानेगा तो चूंकि वो राग विभाव है, चूंकि वो राग टिकता नहीं है, इसलिए उसका अभाव होने पर ये भी अपना मरण का अनुभव करेगा। इसका नाम जिनवाणी में भाव मरण है। ये भाव मरण कर रहा है। ये दो काम चलेंगे, तो वस्तु में चलेंगे कि वस्तु में नहीं चलेंगे, इसकी मान्यता में चलेंगे और ये जन्म मरण करता रहेगा। नहीं मरने पर भी मैं मर रहा हूँ ऐसा मानेगा, नहीं दुखी होने पर भी मैं दुखी हूँ ऐसा मानेगा, अकेला होने पर भी हम दो हमारे दो मानेगा, जब तक आत्मा के अनंत गुणों पे कब्जा नहीं करेगा। उल्लंघन नहीं करती, आचार्य का आदेश है। तूने माना है ना, तो तूने अपने मानने में और जानने में उल्लंघन करा, वस्तु में उल्लंघन नहीं हुआ है। दो बातें समझना चाहिए, वो एक वस्तु और एक इसकी मान्यता, दोनों को टेली करो। जिनवाणी पे कुमकुंदाचार्य के आश्रमस्थ आचार्यों की स्टाइल है, वस्तु स्वरूप को रखते हुए उसका ज्ञान कराते हुए और फिर इसका जो कर रहा है, मान रहा है, जान रहा है, उसका भी परिचय कराते हैं। वो कराते हैं, वो कराते छोड़ने के लिए, और ये कराते ग्रहण करने के लिए। वो और ये तो समझता है कि नहीं समझता? अब तो कोड वर्ड में समझना चाहिए। वस्तु स्वरूप का ज्ञान वस्तु स्वरूप को ग्रहण कराने के लिए करते हैं, और इसकी जो विपरीत मान्यता है उसका भी ज्ञान कराती है जिनवाणी, क्योंकि उसके बिना इसका ज्ञान कराएगा नहीं कोई दुनिया में। तो उसका जो ज्ञान कराते हैं, इसकी विपरीत मान्यता को छोड़ने के लिए कराते हैं। और अगर ये सुन करके विपरीत मान्यता जो की त्यों रखता है, तो इसका सुना भी समान है, न तो इसको स्वभाव समझ में आ रहा है और न ये विपरीतता समझ में आ रही है। तो फिर करता क्या है? खाली सुनने के लिए सुनता है। डॉक्टर के यहाँ भी जाए तो खाली वो डॉक्टर को दिखाने चले जाएगा, दवा हुआ की टेस्ट की जरूरत क्या है? ग्रहण नहीं करती है। इसलिए आचार्य ने जवाब दे दिया, इसलिए मैंने सिद्ध कर दिया आचार्य ने, चेतकत की भांति, यानी पहले हम पिछली गाथा में बोला है, चेतकत जीव उसकी भांति, दर्शकत यानी दर्शन गुण, ज्ञात्रत यानी जानने का गुण, ये दोनों आत्मा का स्वलक्षण ही है। आत्मा मिलवा दिया आचार्य ने, क्योंकि स्वलक्षण दे दिया। स्व माने इसमें खुद में पाया जाएगा, लक्षण ऐसा होता है जो वस्तु के अंदर समस्त में व्याप्ता है। तो ये आत्मा का स्वलक्षण जानना और देखना, ये आत्मा का स्वलक्षण है। इसलिए फिर आचार्य ने सिद्ध करा, मैं देखने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूँ। अरे कैसे ग्रहण की बात है। फिर से इसके दो भेद, वहाँ पे चेतना को ग्रहण कराया था, अब यहाँ देखना और फिर इसके बाद जानने को कराएंगे। देखना और जानने को ग्रहण कराते हैं, इसका अर्थ है कि मैं देखने वाले स्वभाव को ग्रहण करता हूँ। उसमें लिखा कुछ है, वो समझना कुछ है। तो देखने वाले को कैसे ग्रहण करेगा? देखने वाला मने देखने वाला एक तो हुआ द्रव्य और एक देखने वाली हुई पर्याय। जो देखने वाली है उसको कहते हैं पर्याय। तो जिनवाणी को पर्याय को ग्रहण नहीं कराना है, जिनवाणी को पर्याय के पिंड द्रव्य को ग्रहण कराना है। तो यहाँ लिखा है कि मैं जो है देखने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूँ। तो मैंने देखने वाले जानने वाले स्वाभाविक आत्मा को ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ का अर्थ पहले बता दिया, फिर से सुनो। ग्रहण करने का अर्थ पहले उसको जानना है, उसके लक्षणों से जानना है, फिर उसका अनुभव करना है। और अनुभव करने का अर्थ है कि मैं देखने जानने के स्वभाव वाला हूँ। इसका नाम है आत्मा का ग्रहण। क्योंकि इसने जो उल्टा ग्रहण करा उसका भी ज्ञान कर लो कि मैं रागी हूँ, ऐसा ग्रहण कर लिया इसने, तो इसका स्वर बदलेगा कि नहीं? ये स्वर बदल जाएगा। ये क्या कि मैं देखने वाला नहीं, देखने और जानने वाले स्वभाव वाला स्वभाववान मैं हूँ। इसमें कैसे हो गया? इसमें ऐसे हो गया कि जो देखने वाली पर्याय है, वो देखने वाली पर्याय वो आत्मा के साथ अभेद हो गई।
तो अभेद होने पर वो अपने देखने वाले स्वभाव के साथ में मिल करके बोलती है कि देखने वाले स्वभाव को धारण करता हुआ ये मैं हूँ। अभी तक उसका स्वर ऐसा था देखने और जानने में, क्योंकि उसके अंदर स्वप्न प्रकाशक शक्ति है, तो उसके अंदर पर जो जानने में झलक रहे थे, प्रतिभास हो रहा था उनका, तो झलक रहे थे, तो वो इसको भूला होने के कारण जो इसकी सत्ता में प्रकाशित होते ऐसे पदार्थ, ये अपना अपना अस्तित्व, अपना सर्वस्व अपने में छोड़ करके जो दिखा, तो वो उसकी घोषणा कर दी थी उसने, ये शरीर है सो मैं हूँ, ये पुत्र है सो मैं हूँ, ये मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं रागी हूँ। ऐसा इसने उल्टा ग्रहण कर रखा था। वस्तु में ऐसा ग्रहण नहीं हुआ था, क्योंकि वस्तु में ऐसा ग्रहण हो जाए तो चेतना उसका उल्लंघन कर देगी स्वभाव का, जीव जड़ हो जाएगा। शरीर के तन उपजत अपनी उपज जान, ये एक दिन की बीमारी नहीं है। और राग उत्पन्न हो रहा मर रहा है, ये एक दिन की बीमारी नहीं है। ये सदियों से जन्म मरण, सदियों से भाव मरण, सदियों से करता आया हो। तो तूने भगवान को सुनाया है कि मरण के बचने की विधि भी समझी है? बोलेगा, बहुत शौक से बोलेगा वहाँ पे, यो भाव करण या भाव मरण, सब करते ही रहना। और कब तक करता रहेगा? उनको सुनाने आया क्या यहाँ पे? वो तेरे को सिखा रहे हैं, तो उनको सुना रहा है। तुम्हारे धर्मात्मा लुकी हो गया, ये कर रहा है, ये अभी समझने का मौका है। खाली सुनने और समझने से भाव मरण टल नहीं जाएगा। भाव मरण टालने की जो विधि है उससे टलेगा। एक विद्यार्थी, सुनना जरा, बहुत बढ़िया बता रहे। एक विद्यार्थी रोज कह रहा परीक्षा सिर पे आ रही है, परीक्षा सिर पे आ रही है, मेरे को परीक्षा देना है, मेरे को परीक्षा देना। प्रोफेसर के गीत गा रहा, सब कर रहा, पर पढ़ाई नहीं करता। तो परीक्षा में नंबर लिखते समय वो क्या, पेपर सॉल्व करते समय वो क्या करेगा? कोई बताने की जरूरत नहीं क्या करेगा। वो इधर उधर वही झाँकेगा जिसने साल भर पढ़ाई नहीं करी। यहाँ पे ये रोज बोले मेरे को मोक्ष जाना, संसार दुख का कारण है, और मेरे को तो बस इस जन्म में समय साथ भी पढ़ना, सब शिविर सब अटेंड करना, सब मैं सब करूँगा, सब करना मेरे को, तो अब मेरे को नहीं रहना संसार में। और मजा कर लेता है कि उधर दुकान में व्यापार में लेता है, ये कथाओं में लेता है कि ये तेरे पढ़ने के पास होने की चिन्ह नहीं है। क्योंकि जिस आत्मा का तेरे को अनुभव कराना है उसमें तू अकेला रहेगा, और अकेले रह करके कौन से विकल्प अंदर तेरे छाती में समा जाएंगे, तो तू उससे नहीं निपट पाएगा। अगर तेरे ज्ञान के साथ में जिनवाणी का अभ्यास नहीं है तो नहीं निपट पाएगा उससे। आपको क्या पता कितनी समझ में आ रही, क्या चातक निगाहों से देख करके इसको पकड़ ले, पी जाए इसको। अकेला है जीव, कोई से भी विकल्प होकर भंवर में फंसेगा, तो इसको ही निकलना याद होगा तो निकल पाएगा। और निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको तत्व ज्ञान का ही अभ्यास चाहिए। किसी व्यक्ति वहाँ महावीर भगवान को ही याद करेगा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो परीक्षा हॉल के अंदर वही प्रोफेसर जिसने तेरे को पढ़ाया ट्यूशन लेकर के, उससे भी पूछने का तेरे को अधिकार नहीं है, और न उसको बताने का अधिकार। और अगर तूने के साथ में तो आपको 10,000 रुपये महीना देता था, कुछ हेल्प कर दो, तो पक्के में उसकी भी नौकरी जाएगी और तू भी 3 साल के लिए जाएगा। यहाँ तो जो है वो भगवान रागी बन जाएंगे और फिर अनंत संसार आ जाएगा। तूने दूसरे को याद करा ही क्यों कि साहब उनके अभिनय हो जाएगी, तो अरे उनसे नहीं पूछना, यही उनकी विनय है। वहाँ किसी को शंका भी नहीं होना चाहिए कि ये प्रोफेसर का स्टूडेंट है। ऐसा किसी जीव को पता भी नहीं लगे कि ये 24 तीर्थंकर का अनुयायी है, भगवान का है, तो ये वो आंख भूल ही जाना उसको। ये तो खाली अंदर बिना मतलब के अभ्यास कुछ करना नहीं, तो भगवान की अभिनय हो जाएगी साहब। तो उनको याद करना, अरे उनने ही तो मना करा तेरे को। देखता ही हूँ, अभी छठ तारा के देखता हुआ हूँ, देखते हुए से देखता हूँ, देखते वाला के द्वारा देखता हूँ, देखते के लिए देखता हूँ, देखते हुए से देखता हूँ,
देखते हुए नहीं देखता हूँ, देखते हुए कोई देखता हूँ, अथवा ये हुई देखने रूप पर्याय की बात। अब अभेद द्रव्य नहीं देखता, न देखता हुआ देखता हूँ, न देखते हुए द्वारा देखता हूँ, न देखते हुए कि ये देखता हूँ, न देखते हुए से देखता हूँ, न देखते हुए मैं देखता हूँ, न देखते हुए को देखता हूँ। अरे गजब हो गया, तो क्या अंधा है क्या? नहीं पर्याय नहीं कैसे नहीं कैसे नहीं दिखता। अब वो आप समझ लो द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक, आप तो अर्थ समझो उसका। अर्थ ये है कि पहले मैं देखता हूँ, इंद्रियों से देखता हूँ, अपने लिए देखता हूँ, ऐसे विकल्पों को करता था, है ना। तो अब मैं उन विकल्पों को नहीं देखता हूँ, उस विकल्प को तोड़ करके आत्मा को देखता हूँ। आगे बात समझ। अब इसका शास्त्रीय नाम जो है, इसका द्रव्यार्थिक नहीं, उसका पर्यायर्थिक। तो तुमको इसको उलझा-उलझी करोगे तो पूरी जिंदगी समझ में नहीं आएगा द्रव्यार्थिक क्या होता है, पर्यायर्थिक। मैं अब मेरे अंदर जो विकल्प कर रहे हैं, तो पहले मैं इस विकल्प को करता हूँ। अब मैं जिसके मैंने विकल्प करे ऐसे षटकारक, उनके विकल्पों को नहीं देखता हूँ, उस विकल्प के विषय को ग्रहण कर लिया, उस विकल्प के विषय को ग्रहण करता हूँ, यानी मैं विकल्पों को नहीं देखता हूँ, आत्मा को देखता हूँ। हो गया ना। द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक जो जिनवाणी भाषा में कह दो उसको, पर द्रव्यार्थिक नहीं के विषय को ग्रहण करा रहे ना जिनवाणी। वो इसने पहले विकल्प को ग्रहण किया था, तो पहले षट कारक के विकल्पों से स्वरूप को समझा, तो विकल्प को ग्रहण कर रहा था। अब उसने कहा कि नहीं मैं नहीं देखने वाला हूँ, मैंने इस विकल्प को नहीं देखता हूँ, नहीं देखता हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ। अरे लोग के अंदर भी जो है, चौके के अंदर से आवाज आ रही है, मिठाई बन गई कि हाँ बन रही। अरे तो 11 बजे से आवाज लगा रहे, 2 बज गए भी बनी रही क्या? बन के खाएंगे कब? ऐसा जिनवाणी के विकल्प कब तक करता रहेगा ये? इसको बंद करके जो तेरा प्रयोजन है, जिसके बारे में षटकारक लगाए, उस षटकारक की क्रिया को बंद करके जो अभिन्न षटकारक है, उसको क्यों नहीं पकड़ता है? अपन जगत के अंदर खाली विकल्प करते हैं कि जिस वस्तु के विकल्प उसको लेकर के दम लेते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? 2 चीज हो गई कि नहीं हो गई? एक उस वस्तु संबंधी विकल्प और एक वो वस्तु। तो वो वस्तु को प्राप्त करने के पहले विकल्प नहीं हो सकता। 3 लोग 3 काल में होता नहीं है, पर विकल्प से वस्तु नहीं मिलती है, वस्तु को ग्रहण करने से मिलती है। तो उस वस्तु के विकल्प ही करता रहेगा तो भी अधूरा रह जाएगा, और उस विकल्प से वस्तु को मांगेगा तो भी अधूरा। उस विकल्प को तोड़ दे और उस वस्तु को पकड़ ले। क्या निर्विकल्प होने की विधि बताइए आचार्य? देखने वाली पर्याय, जानने वाली पर्याय, इसके विकल्प भी आचार्य को पसंद नहीं है। देखो, इतना होने पर भी अब निर्विकल्प हो गया, किंतु मैं तो क्या है, सर्व विशुद्ध दर्शन मात्र भाव वाले। गजब है। इसका नाम है त्रिकाली आत्मा। सर्व विशुद्ध माने जो ज्ञान और दर्शन वो चारों तरफ से शुद्ध होता है। ये अगली जो अधिकार आ रहा है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार आ रहा है, उस अधिकार की आचार्य ने शुरुआत कर दी। सर्व विशुद्ध माने आत्मा भी सर्व विशुद्ध है, माने चारों तरफ से आत्मा शुद्ध है। न राग में, न देश में, न शरीर में, न कषाय में, न मोह कर्म 25 तरह की कषाय ये आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं हुई है। न आत्मा के षटकारक के भेद, विकल्प कुछ भी नहीं। इसलिए मैं सर्व विशुद्ध ज्ञान मात्र भाव में हूँ। फिर और क्या समझा रहे? कोई बात नहीं, फिर से समझो। 2 चीज है, एक द्रव्य है और एक पर्याय है। और ये स्वर है, ये पर्याय का। ये पर्याय में विकल्प होते हैं। तो पहले तो दर्शन स्वाभाविक आत्मा एक चीज है, और वो दर्शन स्वाभाविक आत्मा इसके इंद्रिय ज्ञान का और इसके मस्तिष्क ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है। तो उसको जिनवाणी भेद कर करके बताएगी। तो जो भेद करा रहे हैं, तो अब शुरू से समस्या आ रही है जीव के सामने कि मेरे को मेरा आत्मा जानना है, तो मैं कारण कहाँ से लेके आऊँ उसका साधन? तो ये अभी तक
ये उसका साधन पर द्रव्य को मानता रहा। अब जिनवाणी ने उसका कर दिया निषेध, क्योंकि करण जो है वो स्वभाव से भिन्न नहीं होता है, तो करण उसी में पाया जाता है, तो जिसमें करण पाया जाता है उसी ज्ञान से काम करना है, तो वो अभेद है। तो उसके जिस ज्ञान की यानी जिस जानने की पर्याय की और जिस देखने की पर्याय से जिनवाणी को इसके आत्मा को ग्रहण कराया, वो नियम से उसके साथ अभिन्न और अभेद ही होना चाहिए, नहीं तो इसका आत्मा हाथ में नहीं आएगा। और ये अभी तक उसको ग्रहण करने के लिए भिन्न साधन की तलाश में है। तो उसको अभेद करने के पहले उसके उस जाति के उस वस्तु के विकल्प होते हैं। विकल्प के अंदर विकल्प करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उस विकल्प से उस वस्तु का विचार करा जाता है, उसका खंड खंड भेद भेद करा जाता है, वो वस्तु को प्राप्त करने के लिए करा जाता है। वस्तु के भेद करे बगैर इसको अभेद वस्तु हाथ में आएगी नहीं, और अभेद वस्तु को ग्रहण करे बगैर वो विकल्प शांत होएगा नहीं। और तुमने अगर ज़्यादा जल्दबाजी के अंदर ये आत्मा के विकल्पों को छोड़ दिया तो नियम से दूसरे विकल्प घुस जाएगा। तो ये विकल्प दो काम करता है, एक तो फालतू के विकल्पों को घूमने नहीं देता है, घुसने नहीं देता है, और अगर ज्ञान इसके अंदर सतर्क रहा तो वो इस विकल्प को भी नहीं रहने देगा, वो वस्तु को प्राप्त कर लेगा। आपको जितनी समझ में आए प्रैक्टिकल है, भाषा में इससे ज़्यादा हो नहीं सकता कुछ। देखो हो गया ना, देखो दर्शन में इसी प्रकार, दर्शन का मतलब इसी प्रकार मैं जानने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूँ। ये दूसरा, ये दोनों एक साथ ही होते हैं, समझाने भेद पड़ रहा है। जानता ही हूँ, जानता हुआ ही जानता हूँ, जानने के लिए ही जानता हूँ। जानते मतलब ज्ञान और आत्मा भेद हो गया। जानते हुए से जानता हूँ, जानने हुए मैं ही जानता हूँ, जानने को ही जानता हूँ, अथवा नहीं जानता हूँ, ये विकल्प। नहीं जानता हूँ, नहीं जानने वाले के द्वारा जानता हूँ, न जानते से जानता हूँ, न जानने में जानता हूँ, फिर मैं हूँ के साथ सार विशुद्ध ज्ञप्ति लिया यहाँ पे। ज्ञप्ति मने जानने की क्रिया, जानने की क्रिया मात्र भाव हूँ। इसका अर्थ है कि राग द्वेष करने वाला नहीं हूँ। इसका अर्थ है कि शरीर में नहीं हूँ। इसका अर्थ के सर्व विशुद्ध दर्शन मात्र मैं हूँ और जानने के स्वभाव वाला हूँ। इस प्रकार देखने वाला आत्मा और जानने वाला आत्मा को कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकों के भेद पूर्वक ग्रहण कराया और फिर कारक के भेद का निषेध कर दिया। देखो ये कर दिया ना निषेध, अभेद करके ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये भी, ये नहीं हो का अर्थ है कि विकल्प नहीं हुए करके फिर क्या करना, लास्ट पॉइंट, आत्मा को अर्थात अपने को, देखो कोई को भ्रम नहीं हो जाए, आत्मा और अपन भेद नहीं हो इसमें, दर्शन मात्र भाव रूप और ज्ञान मात्र भाव रूप अपने को करना चाहिए। नहीं समझ में आया कि अभेद रूप से हम लोग करना चाहिए। कितना गजब।